नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे चाचा चौधरी और जादू की रस्सी। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं और इसके आगे की स्टोरी है जिसका नाम है चोर और कांस्टेबल बारो। साबू, एक चोर भाग गया है। क्या इस शक्ल का आदमी तुमने इधर कहीं देखा है? नहीं कांस्टेबल बारो। धन्यवाद पहलवान, तुम्हारा चौड़ा जिस्म एक आदमी को छुपाने के लिए उपयुक्त है। ये तो वही चोर है, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। साबू, जानते हो एक चोर को छुपाना उतना ही जुर्म है जितना कि चोरी करना। मुझे ज्ञान नहीं था कि चोर मेरे पीछे छुपा है। मुझे एक मौका दो, मैं उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है, वो जा रहा है। ओह, वो बड़ा आदमी मुझे पकड़ने आ रहा है। अगर चलती बस का हैंडल मेरे हाथ में आ जाए तो मैं बचकर निकल सकता हूं। अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। वो बस सुपर फास्ट है, मुझे और तेज भागना होगा। आ गया पकड़ में। देखो, लंबी टांगे भी चोर को पकड़ने में उपयोगी होती है। याद रखो, कानून के पंजे से कोई नहीं बच सकता। कांस्टेबल, अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर में कह दूं कि मैं आज खाना बाहर खाऊंगा। अगर तुम फिर रफू चक्कर हो गए तो? नहीं, तुम दरवाजे पर पहरा देते रहो। अच्छा, जाओ, जल्दी लौटना। कांस्टेबल बारो, कैसे बैठे हो? चाचा चौधरी, मैं यहां पहरा दे रहा हूं, मुजरिम मकान के अंदर गया है। तब तो पंछी उड़ गया समझो। क्या मतलब? मेरे साथ आओ, मतलब समझाता हूं। जिसको तुम मकान समझे थे वो फिल्म की शूटिंग के लिए लगाया गया सेट है। मेरी नौकरी गई समझो। हम तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे। देखो, रॉकेट जमीन सूंघकर पता लगा रहा है कि चोर किस तरफ गया है। वो गया। वो वो कांस्टेबल बारो, अपना चोर संभालो। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है जादूगरनी सीबा। लोगों की नजरों से दूर घने जंगलों में सीबा का किला है। सबसे दूर सीबा सिर्फ अपने संसार में ही रहती है। मेरा दिल बहलाने के लिए मेरे पास हर जाति और देश के लोग इन मर्तबानों में बंद हैं। मेरा ये संग्रहालय दुनिया में सबसे अनूठा है। लेकिन सीबा, तुम्हारा इंसानों का ये संग्रहालय अधूरा है। क्यों? या कि मेरे पास गोरे, काले, पीले, अंग्रेज, अरब, चीनी, अफ्रीकी सब तरह के आदमी हैं। अब किसकी कमी है? साबू की। सीबा, साबू इंसान जाति का एक अजीब करिश्मा है। जब तक वो इस संग्रहालय से बाहर है तब तक ये अधूरा है। या कि अगर ऐसी बात है तो साबू यहां जरूर आएगा। काले तिलस्म, मुझे साबू की शक्ल दिखाओ। वाह, सचमुच मेरा संग्रहालय इस हीरे से वंचित है। क्या हष्टपुष्ट शरीर है, क्या मांसल बाजू है। गोरंग, मुझे ये साबू नाम का आदमी चाहिए। जब तक तुम इसे यहां लाओगे एक मर्तबान तैयार मिलेगा। जो हुक्म सीबा। वाह, लस्सी पीकर लुत्फ आ गया। चाची लस्सी बनाने में खूब माहिर है। लेकिन साबू, अपने को तो अभी तक कॉफी नहीं मिली। घर में कॉफी का पाउडर नहीं है, चीनी खत्म है, गैस भी खत्म है। कॉफी कैसे बनेगी? भगवान, मैंने कॉफी मांगी थी, मुसीबत नहीं। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी घर में कॉफी नहीं बन सकती। जब तक इतना सामान आएगा आपका कॉफी का मजा ठंडा पड़ जाएगा। क्यों नहीं चलकर किसी होटल में कॉफी पी आते? साबू, तुम ठीक कहते हो, मैं होटल पर ही जाता हूँ। मैं भी आपके साथ हो लेता हूँ, सुस्ती दूर हो जाएगी। कौन से होटल चलें? एस्प्रेसो कॉफी पीनी है तो कॉफी बार, और कोल्ड कॉफी के लिए होटल स्पेस मशहूर है। ये बताओ उधार कौन सा होटल करता है? ए लंबू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें ये बता दूं कि गोरंग के साथ चलने में जिस किसी ने आनाकानी की वो हाथ पैर तुड़वा बैठा। मोटे कद्दू, मुझे आज तक किसी ने हुक्म नहीं दिया तो तुम पसलियां तुड़वाओगे। अरे, महात्मा गांधी के देश में हिंसा का क्या काम? बुढ़े, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। मोटे, तेरी ये हिम्मत!
जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। धड़ाक। ओह, अगर मैं एकदम ना हटता तो मेरा सिर उस चट्टान की तरह टूट जाता। आई, यहाँ सभ्य लोग बसते हैं, ये नहीं कि जिसकी चाहो हड्डियां तोड़ते फिरो। तुम यहाँ ज्यादा देर रहे तो लोगों का नुकसान होगा। रहम, मुझे छोड़ दो। तुम किस तरफ से आए थे? पश्चिम की ओर से। ठीक है, वहीं वापस जाओ। ओह, इतनी तेजी से मैं आया नहीं था जितनी तेजी से वापस जा रहा हूं। धड़ाक। ये कौन बदतमीज है? गोरंग, अंदर आने का क्या ये रास्ता है? शिवा, गोरंग पर नाराज ना हो, इसका कोई कसूर नहीं। इस रास्ते से इस बेचारे को साबू ने भेजा है। उस मामूली आदमी की ये हिम्मत कि मेरे सबसे ज्यादा विश्वसनीय गोरंग को यूं जलील करे। घमंड का सर हमेशा नीचा होता है शिवा। बेवकूफ पखंडू, तुम बहुत बड़बड़ करने लगे हो। मैं अभी उस बदतमीज साबू को पकड़ कर लाती हूं। आज तक मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी इसने दी है। साबू, मैं यहाँ कुछ देर बैठकर कॉफी पीऊंगा। चाचा जी, तब तक मैं उधर खुली हवा में टहलता हूँ। ओह, ये कैसी चमकदार चीज! मेरी आंखें चौकाचौंध हो गई। सचमुच ये व्यक्ति पूरी मनुष्य जाति में अपनी किस्म का ही एक है। इसके बिना मेरा इंसानों का संग्रहालय अधूरा है। साबू, तुमने मेरे सबसे प्रिय दास गोरंग को कष्ट देकर मुझे नाराज किया, फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दूंगी यदि चुपचाप मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। चाचा चौधरी ने मुझे औरतों पर हाथ उठाने को मना कर रखा है, इसलिए जाओ, अपना रास्ता लो। ताड़ के वृक्ष, तुम सीधी भाषा नहीं समझते। ओह, ये क्या! इस मर्तबान में आ जाओ। औरत, तुमने मुझे धोखे से बंद कर लिया। तुम्हारे मेरे पास आ जाने से मेरा इंसानों का संग्रहालय पूरा हो जाएगा, जहां हर किस्म हर जाति के लोग होंगे। औरत, तुम्हारा संग्रहालय अभी भी अधूरा है। दुनिया ताकत से नहीं, अक्ल से चलती है, और अक्ल का बादशाह है चाचा चौधरी। मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं अपने संग्रहालय में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। कॉफी तो पी ली, अब साबू को देखा जाए। हाँ, मेरा दिमाग उसके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। वो सचमुच ऐसी विलक्षण बुद्धि वाला व्यक्ति है जिसका विश्व में सानी नहीं। तुम्हें शिवा के साथ चलना होगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैंने उस हर चीज को पाया है जिसे चाहा है। मैं तुम्हें वर्तमान में डालकर ले जाऊंगी। देखो मेरी ताकत। कड़ाक। सचमुच तुम बहुत शक्तिशाली हो शिवा, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में पहले से ही साबू हैं। एक में दो कैसे आएंगे? ओह, मेरे पास दूसरा खाली वर्तमान नहीं है। शिवा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें खाली वर्तमान दूंगा जिसमें तुम मुझे बंद करके अपने साथ ले जा सको। सचमुच तुम कितने बुद्धिमान हो चाचा चौधरी। तुम बाहर ठहरो, मैं अंदर से वर्तमान लाता हूँ। चाचा चौधरी ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अरे, इसमें तो कुछ है। अचार। अचार मुझे बहुत पसंद है। पता है, खट्टी और चटपटी चीजें औरतें पसंद करती हैं। खाओ, फिर इसी वर्तमान में मुझे बंद करके तुम ले जाना। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। बस डॉक्टर कहते हैं ज्यादा खट्टी चीजें खाने से गला खराब हो जाता है। मुझे और अचार ना दिया तो तुम्हें नरक में पहुंचा दूंगी। शिवा, अगर तुम एक मक्खी भी शिवा, अब तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकती। सत्यानाश, मेरा जादू क्यों नहीं काम कर रहा? तुम्हारी सारी ताकत अंगूठी में थी जो तुमने उंगली में पहन रखी थी। अचार निकालते समय तेल की चिकनाई से अंगूठी उंगली से फिसलकर वर्तमान में ही गिर पड़ी। अब तुम सिर्फ एक आम औरत हो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। साबू, बाहर आ जाओ। और साबू वर्तमान को तोड़कर बाहर आ जाता है। बोलो, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? साबू, इसे बख्श दो। आखिर एक औरत है, इसे वापस इसकी दुनिया में जाने दो। और शिवा का जादू टूटते ही उधर किले में आजादी आजादी। पता नहीं वर्तमान कैसे टूट गया। शिवा की तरह उसका जादू भी विचित्र है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है राजा की मूछें। चाचा जी, आगे कौन सा प्रदेश आएगा? कदन राज्य। साबू, रुको, हमारे राज्य में प्रवेश करने से पहले बताओ, क्या तुम्हारी मूछें हैं?
क्यों नहीं, देखो हम दोनों की हैं। तो अंदर जा सकते हो। दोस्त एक बात बताओ, दूसरे देशों में दाखिल होने से पहले सरकार पासपोर्ट देखती है। क्या तुम्हारे कदन राज्य में मुझे ही प्रमाण पत्र हैं? हाँ, आगे बढ़ो। कदन राज्य का राजा बालचंद। कैदी का जुर्म। महाराज, उसने अपनी मूछें सफा चट करवा दी है। हमारे राज्य के कानून के मुताबिक यह अपराध है। बिना मूछों के कोई पुरुष मर्द नहीं। महाराज, मुझे नाटक में गौतम बुद्ध का रोल अदा करना था, इसलिए अपनी शक्ल वैसे करने के लिए मैं मजबूर हो गया था। कैदी का सिर कलम कर दो। महाराज क्षमा। हत्या का अपराधी माफ किया जा सकता है, पर बिना मूछे वालों को नहीं। कदन राज्य में सिर्फ मूछे वाले जवां मर्दों को रहने का हक है। चलो, मैं मरना नहीं चाहता। कुछ दूर। क्यों बहन, सब्जी मंडी किधर है? आगे चले जाओ। अरे तुम औरत नहीं मर्द हो, तुम्हारी आवाज से मुझे शक हुआ था। मूछों पर तेल लगाते समय मैंने गलती से बाल सफा लोशन मल लिया। कानून मुझे पकड़ ना ले, इसलिए मैं बुर्का ओढ़कर रहता हूं। तुम्हें मेरे साथ महाराज के पास चलना होगा। ओह, मेरे दिन पूरे हो गए। अजनबी, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अपराधी का जुर्म। महाराज, ये बिना मूछों वाला है। क्या मुजरिम को अपनी सफाई में कुछ कहना है? महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं अपराधी की तरफ से कुछ कहूं। इजाजत है। कोई मूछें रखे या ना रखे, ये व्यक्तिगत है। राज्य को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जिसने मूछें नहीं रखनी वो हमारे राज्य से निकल जाए, यही कानून है। समझे छोटे आदमी? महाराज, लेकिन महाराज, आपकी मूछें जुओं का घर है। झूठ। ये सच है, मैं जुए पकड़कर दिखा सकता हूं। अगर झूठ निकला तो तुम्हें भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। सर्राट, ये गई जिन पर तुम्हें नाज था। कमबख्त, ये क्या किया? देखो, जिसकी अपनी मूछें नहीं है उसे दूसरों को सजा देने का क्या हक है? राजा की नकली मूछें। लेकिन तुमने कैसे पहचाना कि मेरी मूछें नकली है? तुम्हारी भौवें सफेद थी, इसलिए मैंने सोचा मूछें काली कैसे हो सकती है। राजा बलचान, अब तुम बताओ, तुमने ये ढोंग क्यों किया? ये कई साल पुरानी बात है, जब मैं 25 साल का हो गया था, मगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी मूछें नहीं उगी। कस्बे के सारे लोग मेरे खिल्ली उड़ाते थे। देखो, बलचान बालिग हो गया, मगर उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें नहीं आई। वो मर्द नहीं, औरत है। ऐसी बेइज्जती सहने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अरे नौजवान, जिंदगी बड़ी अनमोल चीज है, उसे मत गवाओ। मैं पोटखा नौटंकी में काम करता हूं। अगर दाढ़ी मूछें नहीं उगी तो निराश मत हो, ये नकली मूछें लगा लो। धन्यवाद पाठका। नकली मूछ लगाकर मैं चल दिया। अगर मैं अपने कस्बे में गया तो लोग पहचान लेंगे। मुझे दूर किसी राज्य में जाकर बाकी जीवन बिताना चाहिए। मैं चलता चलता कदन राज्य पहुंचा। नौजवान, मेरे साथ चलो। महाराजा वीर जाम तुम्हें पुरस्कार देंगे। अब मैं चैन से मर सकूंगा। नौजवान की मूछें मेरी मूछों से ज्यादा लंबी है। मैं इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं और तब से इस राज्य में मूछें कानून चला आ रहा है। मगर आज से मैं इस कानून को खत्म करता हूं। अपराधी को आजाद किया जाता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रोलू की क्रॉकरी। वाह, वो पतंग कितनी सुंदर है। ओह, ये क्या हो गया? क्यों, तुमने मेरी कीमती कप प्लेट तोड़ दिया? अगर सड़क पर क्रॉकरी पड़ी होगी तो यही होगा। मेरी कप प्लेट्स हैं, मेरा जहां जी चाहे उन्हें रखूं। चल, 1000 के 2000 रुपए निकाल। चल, हर जाने के 2000 रुपए निकाल। मगर अच्छा कप प्लेट 100 रुपए में आ जाता है, फिर 2000 क्यों? 100 रुपए कप प्लेट की कीमत और 1900 रुपए तुम्हारी सजा, ताकि फिर कभी तुम किसी का नुकसान ना करो। ये लो 2000 रुपए, मेरी जान छोड़ो। आदमी अक्लमंद लगते हो। रोलू, क्या पैसे मिल गए? हाँ दोस्त गारो, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। मगर रोलू, ऐसी योजना तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? कुछ अरसे पहले मैं एक घर में नौकरी करता था। एक बार मैं किचन में था कि मालकिन की कर्कश आवाज आई, रोलू चाय बनी या नहीं? मेम साहब अभी लाया।
ओह, जल्दी में केटल हाथ से छूट गई। कड़ाक! बेवकूफ, तुमने मेरा कीमती कप प्लेट तोड़ डाला। 200 रुपए तुम्हारी तनख्वाह से काटे जाएंगे। मगर मेम साहब, कप प्लेट 100 रुपए में आ जाता है। 100 रुपए कप प्लेट की कीमत और 100 रुपए सजा, ताकि तुम भविष्य में नुकसान ना करो। और तभी चाचा चौधरी की गाड़ी आती है और उन सभी कॉकरी को कुचल डालती है। क्या सामने देखकर ट्रक नहीं चलाते? कप प्लेट्स भी कोई सड़क पर सजाने की चीज है? एक मेरा नुकसान किया, दूसरे जुबान लड़ाते हो। मेरी 8 कप प्लेटों की कीमत 16,000 रुपए निकालो, वरना गोली मार दूंगा। अगर रकम 1-1 रुपए के सिक्कों में हो तो कोई इतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर पीछे जाकर ढकढक का दरवाजा खटखटाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ढकढक? हाँ, मेरा ट्रक। ठक ठक। कहो, क्या तकलीफ है भाई? 16,000 रुपए लो। धप। ओह, मुझे पैसे देने का वादा था। ये भारी गठरी मुझे नहीं चाहिए तो ना लो, मगर इस गठरी में एक एक के सिक्कों के 16,000 रुपए हैं। चाचा जी चलो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू और फवारे। शहर से दूर खुले वातावरण में चला जाए। ये जगह अच्छी है, यहाँ चारों तरफ हरियाली है। ओह, ये क्या! मैं सुखिया हूँ, यहाँ से कुछ दूर रहता हूँ। यहाँ जमीन ऐसी है कि किसी जगह से भी फवारा फूट निकलता है। दूसरे गांव में सूखा पड़ा है, पर यहाँ पानी की कमी नहीं। जब जमीन से फवारा फूटने लगता है तो उसे क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? अगर ऐसा किया गया तो पानी का बहाव दूसरी जगह से फट निकलेगा। सुखिया, देखो वहां फवारा फूटने वाला है। मैं उसे रोकता हूं। मैंने उसे दबा दिया। फर्र! ओह! लंबू ने तमाशा देखा और चल दिया उधर। यह आदमी है या चलती चक्की, एक जगह चैन से नहीं बैठ सकता। बीनी, मैं चलता हूं। गौन, एक आदमी आ रहा है। हॉर्न, उसके पास से कुछ ना कुछ माल निकलेगा। जो कुछ तुम्हारी जेब में है हमारे हवाले कर दो। ओह, वे गुंडे चाचा जी को पिस्तौल दिखा रहे हैं। सर्राट! धप! धड़ाक! भागो! धन्यवाद साबू। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शूट करने वाली दाढ़ी। चाचा जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई जुर्म करे और पकड़ा ना जाए? साबू, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम हम हमेशा पकड़ा जाता है, कोई जल्दी से कोई देर से। अगर मुजरिम बड़ा चालाक हो और सारा काम बड़ी सफाई से करे तो भी कहीं ना कहीं गलती कर जाता है और ये उसको पकड़वाने में कारगर सिद्ध होती है। आप आगे ना जाइए, वहां दाढ़ी सूट खड़ा है जो राहगीरों को लूट लेता है। मुझे भी उसने लूट लिया। तुम तो काफी ताकतवर लगते हो, फिर कैसे मात खा गए? क्या उस बदमाश के हाथ में बंदूक है? उस डाकू के दोनों हाथ कटे हुए हैं। तुम एक हाथ कटे से लुट गए? यह हंसने की बात नहीं है। डाकू दाढ़ी सूट ने मुझ पर गोली चलाई, पर मैं बच गया। इससे पहले कि वो दूसरी गोली चलाता मैंने सारा धन उसके आगे रख दिया। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। सुनो, मैं पहलवान धोबी पटक हूँ। शहर में दंगल था, लाखों की भीड़ के सामने मैंने सबसे नामी पहलवान को पछाड़ दिया। लोगों ने खुशी के मारे मुझे कंधे पर उठा लिया और 1 लाख रुपए भेंट किया। मैं इन रुपयों में पौष्टिक खुराक खाऊंगा ताकि अगला रुस्तम हिंद का खिताब जीत सकूं। तभी रास्ते में एक दाढ़ी वाला बदसूरत और नाटा आदमी सामने आया। वो बैग नीचे रख दो, इस वक्त चिल्लर जेब में नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर भीख दे देता। मैं भीख की नहीं, उस बैग की बात कर रहा हूँ। गीदड़, शायद तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। एक बार गलती से एक चोर मेरे घर में घुस आया था। मैंने उसकी इतनी हड्डियां कड़कड़ाई कि उसने तय किया कि दोबारा कभी वो पहलवान के घर में सेंध नहीं लगाएगा। तुम शायद मरना चाहते हो। तुम्हारे तो दोनों हाथ नहीं है, तुम शरीर पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। तभी धाएं! जो काम मेरे हाथ नहीं कर सकते वो मेरी दाढ़ी करती है। वो वार्निंग शॉट था। बाप रे, दाढ़ी या दो नाली। मैं वहां से भागा तो यहां आकर सांस ली। सचमुच तुम्हारी कहानी बड़ी विचित्र है। दाढ़ी पिस्तौल की तरह फायर करे, ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। जो कुछ मैंने कहा, क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? तो फिर उधर क्यों जा रहे हो? वापस चले जाओ। आगे दाढ़ी सूट डाकू खड़ा है। उसने मेरे सारे रुपए छीन लिए, उसने मेरे जेवर ले लिए, मुझे लूट लिया।
साबू, ये दाढ़ी सूट जल्द ही करोड़पति बन जाना चाहता है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मुझे अरे अमीर बनने में तुम भी सहयोग दो और जल्दी से जेबें ढीली करो। हमसे शायद तुम्हें चंदा ना मिले। धाए, बदतमीज, जुबान लड़ाता है। चूहे, तेरी ये हिम्मत! तुमने बहुत लोगों को लूटा और सताया है। मैं तुम्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर दूंगा। तर तर तर। ओह, तुमने मेरा गुस्सा और भी भड़का दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मसलने जा रहा हूं। नहीं साबू, इसे मत मारना, इसे जमीन पर उतारो। तुम्हें चाचा चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद तुम्हें तुम्हारी टूटी बाजुओं पर रहम आ गया। किन बाजुओं की बात करते हो साबू? ये तो नकली है। प्लास्टिक की चमक दूर से ही दिखाई दे जाती है। दाढ़ी से गोलियां चलाने का रहस्य वो इसके असली हाथ हैं, जो पिस्तौल थामे रहते थे। जब पिस्तौल चलती थी तो लगता था कि गोलियां दाढ़ी से आ रही है। दाढ़ी तो घनी और लंबी है, वो भी नकली है। दरअसल ये आदमी गंजा है। तुमने लोगों से लूटा धन कहाँ छिपाया है? जब सब भेद खुल गया तो रुपए पैसों के बारे में भी बता दूं। आओ मेरे साथ, गुफा के अंदर चलो। तुम काफी धन इकट्ठा कर चुके हो। इन सब की गठरी बांधो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस थाने। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है और इसी के साथ ये पूरी कॉमिक्स भी कंप्लीट होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।